सब तैयार बैठे हैं अव्यक्त होने के लिए। बाबा के बच्चे स्पेशल हैं भाई जी, हिलते नहीं हैं। आपकी क्लास के लिए बैठे हैं। ये अभी आएंगे जुड़ेंगे। मेरे को लग रहा था, मैंने कहा यहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही है, पता नहीं वहाँ का क्या हाल है, कनेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए तो नहीं कुछ भाई जी बिजी हो गए वहाँ पे। आज आदरणीय राजू भाई जी जो मुरली वाले हैं, कोई मैसेज भी आज नहीं हो उनका, पा रहा था। हाँ उनका जी बर्थडे जी। था आज। तो उनसे छुट्टी लेते 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 थोड़ा टाइम हो गया। क्षमा याचना है इसके लिए। जी, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे भाई जी, बहुत अच्छे। सभी परम कैसे आनंद में हैं? है भाई जी। परम बड़े आनंद। आनंद, परमानंद, नशे से बोलो, कैसे हैं? आनंद में है भाई परम जी, आनंद में। परमानंद याद करके बोलो। में, ये परम आनंद परमात्मा में है। भगवान मिला हुआ है। बहुत आनंद में भाई जी। दुनिया के इस नशे से बोलो। वैसे तो हमें किसी को टेंशन देना नहीं, इस नशे से बोलो कि पड़ोसी को टेंशन हो जाए। अरे वो काम चल रहा है, उनका टेंट है, क्या बात कर रहे हो? यानी कुछ क्यों है, ऐसा क्या मिल गया इनको? जब हम इस प्रकार से स्वरूप के द्वारा या अपने टिके हुए आनंद युक्त शब्दों के द्वारा हम दूसरों को दिखाएंगे तो ज्ञान को बहुत सहज रूप से स्पष्ट कर पाएंगे। हमने देखा है 12 साल से हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी फोन आता है। अभी हमारे राकेश भाई बैठे हैं और तो हमने देखा है जब भी फोन पे करेंगे तो अभी हमारा हालचाल पूछते नहीं है। तृप्ति बहन भी क्या बोलते हैं, अच्छा आप तो, वो खुद मेरा हाल वो बताते हैं अभी। बोले आप तो परम आनंद में होंगे। हाँ, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, मेरे को बताने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अभी। ये भाई जी टेस्ट भी करके देख लिया हमने कि कई बार बीच में हम देखते थे कि कई बार ऐसे ही तो नहीं हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि इतने ज्यादा प्रेशर में होते हुए भी मैंने देखा कि आनंद नहीं हिला आपका एक सेकंड भी। तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि रियलिटी में उसको हमने अनुभव किया आज कोई कि आप वो पोजीशन पहुंच गए हो। प्रेशर्स तो रहेंगे, लेकिन हमारा जो इंटरनल स्टेमिना या जमा का बल उस पर डिपेंड करता है कि वो प्रेशर स्ट्रेस में कन्वर्ट होंगे या नहीं। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो साइंस पढ़े हैं थोड़ा दे कैन अंडरस्टैंड दिस। Stress is directly proportional to the external pressures of the life and inversely proportional to the internal energy of the soul. तो मैंने कितना जमा किया है, बातें बढ़ेंगी, प्रेशर स्ट्रेस बढ़ने का प्रयास करेगा, लेकिन जिसके अंदर का बल, जिसे खाता बाबा कहते हैं, वो खाता अगर ज्यादा है तो कितनी भी बड़ी बात होगी वो छोटी हो जाएगी। जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो जानते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर वाला फैक्टर अगर ज्यादा है तो रिजल्ट ज्यादा होगा, लेकिन नीचे वाले को बढ़ा दो तो टोटल रिजल्ट कम हो जाएगा। फुटबॉल सभी ने देखी है, फुटबॉल के ऊपर कितना टेंशन होता है बेचारी पे, ग्राउंड के अंदर सब लात मारते उसको, ठीक है, कोई प्यार नहीं करता उसको। लेकिन पूरे ग्राउंड में
ये ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा उछलता कौन है? सबसे ज्यादा मजे में फुटबॉल रहती है। मारो तुम, वो मारेंगे, वो उड़ती है। ठीक है, तो परिस्थितियों की किक पड़े और फिर भी योगी उड़े, तो वही तो योगी है। छोटी सी बात पे मायूस हो जाए, गीता में स्थित प्रज्ञा स्थिति कही गई। सुख दुख लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी, हार जीत, भूख प्यास, ऊंच नीच, जय पराजय, सब में एक समान। ना तो प्रशंसा विचलित करे और ना ही ग्लानि कोई हानि करे। ना तो कुछ पाने पर खुश हों और कुछ खोने पे ना ठुस हों। छोटी सी बात पर फूले नहीं, छोटी सी बात पर फूटे नहीं। गुब्बारे की एक होती है छोटी सी, उसमें हवा में भर जाता है ना? लेकिन छोटी सी पिन से फूट जाता है। तो अपना इंटरनल बैलेंस देखना है, खाता क्या जमा किया है। चलिए, रिव्यू ऑफ द लास्ट वीक क्या है? पिछले वीक का रिव्यू क्या रहा, क्या किया था हमने? कौन बताएगा? बोलो। भाई जी, बाबा की प्यार की अनुभव। क्या उसमें किया था डिस्कस? सच्चे दिल से, सच्चे दिल पर ध्यान रखना है। होमवर्क गीत भी सुनाया था। कौन सा गीत सुनाया था? आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं, सुनाया था ये गीत का स्टैंजा? नहीं, अच्छा, संडे वाली क्लास में सुनाया होगा। तो प्यार हमने चेक किया था कि मेरा प्यार कितना है और सच्चा प्यार क्या होता है, इस पर हमने चर्चा शुरू की थी। इसमें फिर वही बात आती है। अभी अगर हम पूछेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो आप कहेंगे हाँ जी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए आपको खुद जो सीक्रेट मिला है उस सीक्रेट को अप्लाई करके देखना है। उस पर आपको हर बात में होमवर्क करना है। आपको देखना है कि मैं विजयी प्यार के बल पर हो पा रही हूं या नहीं। तो वो चेक करना है। चलिए, फिर भी इस वीक का किसी का कुछ अनुभव होगा तो जी, कौन शेयर करना चाहेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ज्यादा श्रोता हैं, सुनने वाले ज्यादा हैं। नहीं तो पूरे वीक में एक वीक मिलता है एक टॉपिक के ऊपर, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्यार का। अगर वीक में कुछ सुनाने वाला अनुभव नहीं हुआ तो फिर कब होगा? यही हमारे अंदर मेजॉरिटी में अलबेलापन, आलस्य, इसी को बोला जाता है कि धीमी गति से चलने की आदत। ठीक है,
तो हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं। कहते हैं ना, आप मरे सो मर गई दुनिया, और आप मरे बिन स्वर्ग ना मिले। जब तक आप विचार सागर मंथन नहीं करोगे, जैसे माँ ने बच्चे के मुंह में रोटी का टुकड़ा डाल दिया, क्या सेहत बन जाएगी? चाहे कितना भी बादाम डाल दे, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसको चबाना तो खुद पड़ेगा, चबा के डाइजेस्ट करना है, विधि से चबाना, फिर डाइजेस्ट करना, फिर पावर बनती। ऐसे ही जो ज्ञान हम सभी को मिला है, बाबा क्यों कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मैं ये पॉइंट हर क्लास में लेता हूँ शुरुआत में, बिफोर आई स्टार्ट द एक्चुअल क्लास। व्हाई? बिकॉज मेन पॉइंट ही ये है। आप सुन लो, भाषण सुनने से क्या होता है? नथिंग, ज्यादा नहीं आता है कुछ भी। वही देख लो आप, 30 साल में भी गुस्सा नहीं छूटता। आज भी आए कोई जो 25-30 साल वाले थे, तो मैंने कहा आवेश छूटा? बोले नहीं। तो बताओ फिर, 30 साल से योग तो कर रहे हैं। चलिए 2 मिनट बैठेंगे, फिर से रिज्यूनेट करेंगे अपनी सोच को। मेरा प्यार, क्योंकि प्यार का विषय है हमारा। मेरा प्यार भगवान से कितना? सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चाई के साथ चेक करना है कि मेरा प्यार भगवान से कितना। क्या लैला मजनू जितना, मीरा कृष्ण जितना दिल का है या दिमाग का है? दिमाग का। दिल अकेला बाबा है या उसके साथ कोई और भी है? 2 मिनट के लिए सीधे होकर इस पर चिंतन करेंगे सभी। 2 मिनट। सच्चे दिल पर साहेब राजी। चलिए, एक प्रश्न है मेरा सभी से कि ज्यादातर लोग इस दुनिया से संतुष्ट जाते हैं या असंतुष्ट? असंतुष्ट जाता है। ठीक है, ज्यादातर लोग एक से एक, चाहे उन्होंने दुनिया की कितनी भी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, कितने भी करोड़ों अरबों खरबों कमाने के बाद भी, नाम मान शोहरत सब मिलने के बाद भी
99.9% लोग असंतुष्ट जाते हैं। Have you ever thought it why it is so? ऐसा क्यों? मैंने इस पे बहुत चिंतन किया और मेरे को रिजल्ट मिला। अब ब्राह्मणों में आ जाओ, आप में से कुछ बाबा के नए बच्चे होंगे, वो इंफॉर्मेशन के रूप में सुनो, जो पुराने होंगे वो बुद्धिमत्ता विजडम के रूप में सुनो। साल 2 साल चलो भगवान को समझने में भी लग जाता है, इमोशनल कनेक्टिविटी करने में लग जाता है, लेकिन 10 साल में 15 साल में नीड टू थिंक। तो वैसे हम एक जनरल स्टडी है, नॉट पर्टिकुलरली किसी के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि हमें सत्य और असत्य का ज्ञान होना जरूरी है। श्रीमत अनुसार आपको शराब बुरी है ये ज्ञान है, तभी शराब से बचते हो। सिगरेट बुरी है, ये चीज बुरी है, उस बुराई का पता है, तभी आप उससे सेफ रहते हो। ऐसे ही सोसाइटी में फैली हुई बुराई ये खतरनाक है मेरे लिए, तो उसका ज्ञान जरूरी है। वैसे ही श्रीमत में जो मनमत मिलती है उसका भी ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है। तो मेजॉरिटी जो हम सभी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली एनीवन, हम सभी में भी जिन्होंने भगवान को पा लिया है, ठीक है, उनमें से भी जो स्थिति बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, सुख दुख लाभ हानि स्थित प्रज्ञ, जो अभी डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें भी पुरुषार्थ से ज्यादा, अब अपने आप को भी चेक कर लीजिएगा। और उसमें चेक क्या करना है? नॉट सुपरफिशियल चेकिंग करना है। अमृत वेला श्रीमत अनुसार है, मुरली श्रीमत अनुसार है, पवित्रता श्रीमत अनुसार है, हमारी भाषा बोलचाल चलना फिरना श्रीमत अनुसार है, क्योंकि अव्यक्त मास चल रहा है, ठीक है, और पुरुषार्थ की गति श्रीमत अनुसार है। ये सब चीजें चेक कर, तो इनको चेक करते हुए हम में से भी ज्यादातर, हम दुनियावी चीजों के लिए असंतुष्ट हो सकता है ना हो, लेकिन टोटल सेटिस्फेक्शन मेजॉरिटी को है या माइनॉरिटी को है? बोलो। हाँ जी, बोलो जोर से बोलो। माइनॉरिटी को है। हाँ, बोल नहीं रहे, बाकी नहीं बोल रहे, माइनॉरिटी भी धीरे से बोल रहे। माइनॉरिटी सत्य बोलो ना ढंग से। हमारी को निकालना पड़ेगा ना, माइनॉरिटी में है। कितना भी झंडा उठा ले, मुझे भगवान मिला है, मैं परम आनंद में हूँ, अंदर से मन कहता है खुद को चेक करके देखना है कि मेरा आनंद, मेरी खुशी, मेरा प्यार कैसा है। तो माइनॉरिटी है अभी भी। देखो जरा, भगवान को पाने के बाद मैं इस पर चिंतन करता हूँ, किया और बहुत अच्छे रिजल्ट पाए मैंने इसके। भगवान को पाने के बाद, भगवान का प्यार मिलने के बाद मानो कुछ मेरे अनुसार नहीं हुआ। अच्छा, भगवान मेरे अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? गर्दन हिलाओ। भगवान मेरे अनुसार चल रहा कि नहीं चल रहा? मुंडी हिलाओ। ठीक है, चल रहा। इंसान नहीं चल रहा, तो खुशी गायब होनी चाहिए क्या? तुम्हारे अनुसार भगवान चल रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है तुम्हारे, दिन रात तुम्हारी सेवा में है,
रात को 12:30 बजे जब संसार सो जाता है उस टाइम भी जाकर भगवान के द्वार को खड़का दो कि बाबा मुझे तेरी जरूरत है। सुनता है कि नहीं सुनता? गर्दन हिलाओ। सुनते हैं। सुनते हैं। दुनिया में माँ को बहुत बड़ा बोला जाता है कि माँ बच्चे के दिल को समझती, लेकिन माँ को भी 2-4 घंटे रेस्ट चाहिए। उस टाइम बोल देगी वो, जा परे हो जा, सो लेने दे थोड़ी देर। बाबा नहीं। अच्छा, बाबा को कोई बात आपने शेयर की, बाबा ने तीसरे के पास चुगली की कभी? नहीं। नहीं की। अच्छा, सबसे अच्छी मदद आपको कौन कर सकता है? बाबा। बाबा कर सकता है। अच्छा, एक ऐसी हस्ती का नाम बताओ अपने जीवन में जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। बोलो। बाबा। बाबा। और यह और कोई नहीं करता भाई जी। ठीक है, ठीक 108 पर प्यार तो बाबा का ही है। अच्छा, ऐसे ऐसी हस्ती, ऐसी उसका नाम बताओ, शक्ति का नाम बताओ जो निरंतर आपकी सेवा में हाजिर है, निरंतर। वो भी बाबा ही है। जी बाबा ही बाबा है। है। सच्चा साथी कौन है? बाबा। बाबा ही है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछा है। आप कोई पाप कर्म हो जाए आपसे, या विकर्म हो जाए, या फिर अवज्ञा हो जाए, अवज्ञा होने के बाद आप बाबा के कमरे में चले जाते हैं, बाबा से नजरें मिलाते हैं, बाबा के सामने अपना किया हुआ पाप गलती बताते हैं। क्या आपकी गलती सुनकर बाबा की वृत्ति, दृष्टि आपके लिए बदल जाती है? आप तो क्षमा का नहीं सागर। भाई नहीं जी, भाई जी। नहीं भाई जी, वो क्षमा के सागर हैं। वो तो फिर भी कहेंगे मीठे बच्चे ध्यान रखो। ज्ञान नहीं सुनाओ, केवल यस और नो बोलो। ट्राई टू फील व्हाट इज बीइंग सेड। ये मेरे को पता है, उत्तर सभी के दिमागों में भरे पड़े हैं। नहीं। ये नहीं बोल रहे हम कि आपको मालूम, मुझे पता है, मालूम है। मैं उसको जो हार्ड डिस्क में पीछे पड़ा है, आई एम ब्रिंगिंग इट ऑन द फ्रंट, जिसको बाबा बोलते हैं इमर्ज करो, इमर्ज करो। नहीं। ये याद करवाया जा रहा है तुम्हें कौन मिला है, तुम्हारी स्थिति क्यों हिलती है, ये पूछने वाला हूं मैं अभी आगे। तुम्हें देहधारियों से प्यार क्यों है, जब इतना प्यार। अच्छा, आपका बच्चा, आपका किसी का भी लौकिक बच्चा या बच्ची, जवाई, क्या आपको अनकंडीशनल लव करते? बिल्कुल कंडीशनल नहीं। फील करो। नहीं। अच्छा, दुनिया का प्यार सच्चा या झूठा? झूठा। स्वार्थी प्यार है दुनिया का। झूठा का मतलब विनाशी है। मानो कोई सारा जीवन भी प्यार करे, फिर भी एक दिन तो पहले जाएगा ना, ठीक है, एक तो पहले जाएगा। और साथ भी गए तो फिर भी तो दूसरी दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, आगे थोड़ी एक ही घर में जाएंगे। तो ये भी क्या हुआ, अंत विनाशी हुआ ना देहधारियों का। फिर ऐसी विनाशी आत्माएं जिनकी प्रवृत्ति विनाशी है, जिनका स्वभाव ही परिवर्तन होने वाला है, आज एक है तो कल एक है, आज मित्र हैं कल दुश्मन है, आज सगे हैं कल पराये हैं, आज हैं कल नहीं। तो ऐसे
देहधारी। एक मिनट चिंतन करो, राजू भाई जी का फोन आया, मैं अटेंड करूं। चिंतन करो इस पर, मेरा प्यार किससे। तो आपकी सबकी सेल्फ चेकिंग हो गई होगी ना। भाई साहब क्या कर रहे हैं कि इमर्ज कर रहे हैं, जो सब कॉन्शियस में चला गया, हम मानते रहे कि सच्चा प्यार है भगवान से, वो चेकिंग करवा रहे। और फिर ये भी क्लियर हो रहा कि जिससे कर रहे हैं क्या वो सच्चा है, क्या वो परमानेंट है। जब ये क्लियर हो जाएगा ना, जब क्लैरिटी आ जाएगी, तभी एक की तरफ ध्यान जाएगा। और यही है हमारा पुरुषार्थ कि एक की तरफ ही हमारा दिल से प्यार रहे, तभी श्रीमत को फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो श्रीमत को फॉलो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो धारणा नहीं होगी। धारणा नहीं होगी तो हमारी कर्मातीत अवस्था नहीं होगी। धारणा नहीं होगी तो योग नहीं लगेगा। योग नहीं लगेगा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि पहचाना नहीं ना कि भगवान कौन है। शांति। तो बहुत ही धैर्य और सच्चाई के साथ चेकिंग की जरूरत है। और चेकिंग ठीक हो जाए तो फिर दवाई भी बाबा ने दी हुई। तो हमें पहले चेक करना है कि अभी देखो सभी कितना अच्छे उत्तर दे रहे हैं। आप सभी झूठा है, दुनिया का प्यार कंडीशनल है। अच्छा, अभी पूछा जाएगा फिर परेशानी किसके कारण होती है? परेशानी भी तो उन्हीं के कारण होती है। तो जब भगवान मेरा साथी है,
बहुत अच्छी तरह से गहराई से समझो इस बात को, क्योंकि एक ही बात में समाधान समाया है। जिसके दिल में भगवान, जिसके दिल में भगवान, उसके दिल को विचलित होना चाहिए। बोलो अभी, नहीं ना? तो इस हिसाब से अगर हम सही सही चेक करें तो हमारा प्यार, जो हम एकदम बोल देते हैं ना, मेरा तो बहुत प्यार है, मेरा तो दिल से प्यार है, मेरा तो ये है, वो जिंदगी के कुछ अनुभव भी सुनाने लगते हैं। लेकिन ज्यादा प्यार क्या है, दिमाग का है या दिल का है? क्या कहते हैं मेजॉरिटी का? बोलो। दिमाग का भाई जी। दिमाग से करते हैं भाई जी, दिमाग। ठीक है ना? दिमाग से समझ के फिर प्यार करते हैं। और भगवान से प्यार दिमाग का होना चाहिए, दिल का? दिल का। दिल का। होना चाहिए। और इसीलिए दिल को दिल से शक्ति मिलती है। ध्यान से आराम से सुनते रहो, ये विषय इतना सुंदर है ना, ये सुनते सुनते योग लगता है। सत्य हमेशा टिकाएगा, असत्य हमेशा भटकाएगा। यदि मैं आत्मा रिंचक भी मस्तक से भटकती हूं तो समझो अभी दिल का प्यार नहीं है, पार्शल है, दिमाग का ज्यादा है। क्योंकि दिल के प्यार वाले विचलित नहीं हुआ करते। जिनके दिल में भगवान हो, उस दिल में नेगेटिव फीलिंग होगी क्या? नहीं। अच्छा, मानो एक तरफ आपका सारा लौकिक परिवार, सारा जो भी रिश्तेदार संबंधी जिनसे निभाना है, और निभाना भी है, ऐसा नहीं बोल रहे छोड़ दो, पर ऐसा भी बोल रहे हैं दिल बुद्धि से तोड़ दो। बाबा ही कहता है सबसे नाते तोड़। बाबा क्या चाहता है, ये सबसे प्यार करते हुए मेरे को करें कि सबसे छोड़ के मेरे को करें? बोलो। सबसे छोटे मेरे से करें। संबंध से निभाना, लेकिन प्यार बाबा से करना। वहां सिर्फ आया था ना अभी 20-25 दिन पहले, बोले उनसे ना दिखावटी प्यार करो, ऊपर ऊपर से, अच्छा वाला तो मेरे से करो, अंदर वाला तो ये मुरली में है। मतलब समझाना चाहता है कि जैसे हम दुनिया में भी मेजॉरिटी को ऊपर का प्यार करते हैं, उनको दिल में नहीं घुसाते हैं, दिल का तो 2-4-10 से करते हैं, मोह बोलो जिसको। तो अब बाबा कहता है वो जो 2-4-10 से है ना, उनको भी निकालो, तब बैठूंगा मैं। तो एक बाप दूसरा न कोई। दूसरा ये तो रटा हुआ है। तो बहुत अच्छी तरह से बैठ के सच्चाई से क्लीनिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है कि दिल में केवल बाबा, नो रिश्तेदार, नो संबंधी, नो बेटा, ना नाती, न पोता, नो प्लॉट, नो प्रॉपर्टी, ओनली बाबा। और ये कैसे होगा? दिल को बहुत धैर्य से अनुभव कराना पड़ेगा। अभी आप बड़े आराम से बैठे सुन रहे हैं तो देखो अच्छा लग रहा है। ऐसे बैठो बाबा के पास। यदि क्वालिटी टाइम नहीं दोगे, क्वालिटी चिंतन नहीं करोगे, जैसे दुनिया में क्वालिटी की दवाई नहीं खाओगे, सब स्टैंडर्ड दवाई खाएंगे,
तो फिर बीमारी भी वैसी ठीक होगी। तो जो सही में दिल से प्यार करना चाहता है, अगर प्रोग्राम है ऐसा कुछ, वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ये पहले से बता दें, छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। जो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, अब वो हाथ उठाओ। कईयों को डर लगा कि करण भाई तो घर छुड़वाएगा। भाई घर नहीं छुड़वाएंगे, घर में रहते सब कुछ छुड़वाएंगे। मैं नहीं छुड़वा रहा, बाबा छुड़वा रहा। हे आत्मन, सच्चा ज्ञान सुनो। भगवान वापिस ले जाने आया कि यहीं पर खूंटा गड़ाने आया? वापस ले आए। भगवान वापिस ले जाने आया, उजाड़ने आया? मैं सीधा सीधा पूछा करता हूँ, उजाड़ने आया कि बसाने आया? बसाने आया। देखा, हो गए कंफ्यूज? बाबा बसाने आए। देखा, हो गए कंफ्यूज? ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है। कितना ही बोल दे, और मुरली में रोज बोलता है अब छोड़ूंगा नहीं। परसों बोला चाहे मार के ले जाऊं चाहे कैसे, प्यार से मान जाओगे तो ठीक है, नहीं तो मार मार के ले जाऊंगा। लेने आया, बाबा लेके जाएगा। तो उजाड़ने आया। उजाड़ने। कल भी तो बोला जब तक मकान पूरा ना गिरे, आज भी बोला ना, आज भी बोला तब तक नहीं पुराना मकान तो गिरना है। तो जब पुराना मकान गिरना है, ये पूरे पुराने संबंधी आत्माओं से जो हिसाब है, तो ये छोड़ने पड़ेंगे या इनके साथ परम धाम चले जाएंगे? छोड़ने पड़ेंगे। छोड़ने का टाइम नहीं हुआ क्या? अभी 86 साल हो गए। चलो आपको 2 3 4 10 साल हुए होंगे, मेरे को 33 हुए हैं। तो लेकिन अब वक्त हो गया कि नहीं हो गया अभी सब मन बुद्धि से त्यागने का? घर छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, पर मन बुद्धि से उपराम होने का समय हो गया कि नहीं? हो गया। हो गया जी। ठीक है, अब केवल एक से प्यार करने का वक्त आ गया। आ गया क्या? हम तो कहते रह ही कहाँ गया। हाँ जी भाई जी। रह कहाँ गया? भगवान का पाठ, भले आप नए भाई बहन होंगे, मीठी आत्माएं, भगवान का पाठ अब धरती से तो खत्म हो गया। देखो, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान का पाठ धरती से खत्म हो गया, लेकिन भगवान सूक्ष्म लोक में अभी है। वो मालूम नहीं किस दिन ऊपर से मैसेज भेज दे कि अब मैं वहां से भी चला। वो कैसे होने वाला है वो पता नहीं। तो इसलिए अब जागृति का समय कि अभी भी सोए रहने का समय? बोलो बोलो बोलो, बोलते रहो। जागृति का समय है भाई जी। जागृति का समय है भाई जी। अच्छा, हम जागे हुए हैं कि सोए हो? अब जवाब दो। हंसने के लिए थोड़ी बोला, जवाब दो। आधे जागे आधे सोए। हाँ, ये हंसने की बात। हंसना माना धर्मराज के डंडे खाना? यहाँ थोड़ी हंसने की बात है, ये तो चेकिंग हो रही है। यहाँ तो गंभीरता से चेक करो। सोए पड़े माना धर्मराज के डंडे खाएंगे। और बाबा ने सब मुरलियां याद कराएगा। मैंने साफ साफ बोला था कि जो योग नहीं करेंगे, यदि योग से विकर्म विनाश नहीं करेंगे, तो धर्मराज की बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। आता है मुरली में कि नहीं आता है? आता है। लेकिन हम फिर भी क्यों सोए? उसका कारण है उनकी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे। जितना समय प्यार का विषय चल रहा है, लेकिन मैंने एक बात कही थी, प्यार मांगता है क्या? प्यार क्या मांगता है?
बुद्धि योग। नहीं, प्यार क्या मांगता है? दुनिया वाला प्यार समर्पण, क्या मांगता है? कुर्बान, त्याग, अटेंशन, भाई जी। हैं? समय, समर्पण। केयर, बोला ना, ये बोला ठीक, बाकी इधर उधर भटक रहे। सबसे पहले प्यार वक्त मांगता है, समय, और वो भी क्वालिटी वक्त मांगता है। त्याग तपस्या तो बाद में हो जाती है, पहले क्वालिटी वक्त मांगता है। तो अभी सोचो कि यदि लैला मजनू बनना है, आशिक माशूक बनना है, जितना प्यार भगवान मांग रहा, जितना मुझे देना चाहिए, क्या मैं उतना दे रही हूँ? नहीं। ये अंतर से चिंतन करो, और ज्यादा समय, भले फिर वो समय किसी किसी के विघ्न ऐसे होंगे कि बैठ के हमेशा नहीं दे सकते, तो विघ्नों को काटना भी है, लेकिन समय निकालना भी है। एक तो चल कार्य करते हैं। लगन की अगन जलाए रखनी, भट्ठी बुझी, राक्षस यही करते हैं, माया के संस्कार, ये दुनियादारी, सब कुछ आपके लगन की अग्नि को बुझाने का प्रयास करते हैं। अभी तपस्या मास चल रहा है ना, अभी सभी के चेहरे देखेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज है उनमें, है ना। अभी लग रहा है कि कुछ आ रही है उपरामता, थोड़ी थोड़ी ऐसी आ रही है। 19 जनवरी को देखना, फोटो दोबारा लेना, जो पुराने हैं ज्ञान में, राकेश भाई वगैरह जानते हैं। 18 जनवरी को चेहरे कैसे होते, 19 जनवरी को कैसे होते। 18 जनवरी को गाजर का दूध पिया, तपस्या पूरी। थोड़ी सी बातें सीधी सीधी, परमिशन ली हुई है मैंने आपसे, आया टेकन परमिशन, आपने कहा सत्य सुनेंगे। अभी कोई 18 जनवरी तक तपस्या करने का वक्त है, या निरंतर तपस्वी बनने का? निरंतर भाई जी। निरंतर तपस्वी और बनने का। निरंतर तपस्वी बनने का भाई जी। तपस्वी तो छोड़ो, जब इतना प्यार करने वाला मिला है, तो फिर तो छोड़ना ही नहीं चाहिए ना, जितने भी दिन है। बाबा कहते हैं भाकी पहन लेनी चाहिए, लिपट जाना चाहिए। चलो बैठेंगे 2-3 मिनट, बैठो, रियलाइजेशन पर है, भाषण पर नहीं होगा, भाषणा से होगा काम। बैठो और अंदर तक जाओ, मेरा सच्चा साथी कौन? दिमाग वाला उत्तर नहीं चाहिए, ये जो फटाक से बोल देता है, ये दिमाग में रखी हुई इंफॉर्मेशन की एक कॉपी कट एंड पेस्ट करके बोल देते हो बस, ये नहीं। रियलाइजेशन, अंदर जाना, मेरा प्यार किससे है, होना चाहिए किससे, और है किस किस से। दिल में कौन कौन है जो असर डालता है, प्यार भी और नफरत भी। दिल में नफरत भी होती है, लगाव भी होता है, प्यार भी होता है। मीरा को महल का आकर्षण नहीं था, आज भी वरदान में आया ना, उस पॉइंट में आया, आकर्षण नहीं होगा कोई। महल का आकर्षण नहीं था मीरा को, उसने ये नहीं सोचा ये छोड़ के निकल गई तो ये सारा महल, चित्तौड़गढ़ का रानी थी वो, ये सारा हाथ से चला जाएगा, ये नहीं सोचा उसने। आकर्षण नहीं होता वस्तुओं का प्यार वालों को, वस्तुओं का भी नहीं होता, व्यक्तियों को तो छोड़ो। मीरा की एक सहेली थी ललिता, वो बहुत उसके साथ रहती थी। जब उसको घर से निकाला गया या निकली वो, तो दहलीज तक जब पहुंची तो ललिता ने भी अपनी पोटली उठा ली, बोली मैं भी चलूंगी। बोली दहलीज के बाहर तुम नहीं आओगी, इसके बाद मैं और मेरा कान्हा, बस। फील करो प्यार होता क्या है।
क्या जिंदगी में चिंतन किया प्यार होता क्या है? यदि भगवान से सच्चे प्यार का आनंद लेना चाहते हो, यदि कल्प कल्प के लिए अपने पार्ट में प्रभु प्रेम का अध्याय जोड़ना चाहते हो, अगले कुछ पल, वो नहीं मालूम कि वर्षों होंगे या कल, कुछ वर्ष लगाओ, कुछ दिन लगाओ, केवल यही है तुम्हारे पास पार्ट लिखने के, कलम तुम्हारे हाथ में। अभी जो महसूसता चल रही, ये हम खुद लिख रहे हैं। आप बैठे हैं, आप सुन रहे, हम सुना रहे, हम खुद पार्ट लिख रहे हैं, वक्त को हम अच्छा बना रहे हैं, कलम हमारे हाथ में है। किसी को दोष नहीं देना है, क्योंकि प्यार करने से 7 तालों में बंद कर सकती दुनिया, प्यार करने से कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई नहीं। अगर कोई कहे कि मेरे साथ परिस्थितियां ऐसी हैं, नहीं, प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। बंधन कोई डाल दे, विघन कोई डाल दे, प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चेक करो, इतना प्यार करने वाला मिला है, फिर उसके बदले में दिल में और बातें क्यों बिठाई हुई? कब निकालोगे? और जब तक गंदगी है दिल में, चाहे वो मोह की गंदगी है, चाहे वो काम की गंदगी है, चाहे वो अहंकार की है, क्या भगवान को दिल में स्थापित कर पाओगे? इसीलिए वो टिकता नहीं है। जिनके मन में थोड़ा भी आवेश भी है, क्या उनके मन में निरंतर भगवान टिकता है? नहीं टिकता है। और थोड़ी देर जो टिकता भी है, वो बुद्धि बल से टिकता है, स्वतः निरंतर नहीं टिकता है।
निरंतर टिकता है केवल सच्चे दिल वालों के अंदर, जिन्होंने दिल की अच्छी तरह से सफाई की है, तो सच्चाई से विनाशी वस्तु और देहधारियों को बाहर जीवन में शिफ्ट किया है और भगवान को मन में शिफ्ट किया है। देखो दोनों चीजों में अंतर, मन में भगवान, जीवन में इंसान। प्यार भगवान से, व्यवहार इंसान से। व्यवहार करो, नो प्रॉब्लम, व्यवहार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीमत अनुसार व्यवहार, लेकिन प्यार पूरी सच्चाई से केवल एक के साथ। अब ये जितना सच्चाई से फील करोगे उतने हिसाब से मिलेगा। अभी क्या समझते, दिल में कचरा है या नहीं? बोलो, गर्दन हिलाओ। और जब तक ये कचरा दूर नहीं होगा, भगवान नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। और अगर बैठाना है तो आज अभी इसी वक्त सच्चा संकल्प करो कि ये मन, बाबा कहते, परसों बोला ना स्लोगन में, तुम जैसे भी हो मेरे हो, मैं स्वीकार करता हूं, तुम जैसे भी हो मेरे हो, वरदान में था। बस तुम भी ये कह दो कि बाबा मेरे केवल तुम हो और कोई मेरा नहीं है। ये बहुत गहरी फीलिंग की बात है, ये सिर्फ ऊपर से दिमाग का ढोल बजाने की बात नहीं है, मेरे तो शिव बाबा दूसरों ना कोई। ये फील करने की बात है। अभी सच्चाई से जिन्होंने फील किया होगा, देखा होगा, कितनों की तो नफरत भरी पड़ी है, कितनों का प्यार भरा पड़ा, कितनों का मोह है, कितनों का कितनी बातें हैं। बिल्कुल शुद्ध। बाबा कहते जब तक रिंचक भी कट लगी है, सुई खींच नहीं सकती, और कट नहीं है तो अपने आप खींचेगी बिना मेहनत के। आत्मा जब बिना मेहनत के प्रभु की ओर खींचने लगे तब कहेंगे सच्चा प्यार है। बैठ के कमेंट्रियों से खींचना, बांध देना थोड़ी देर के लिए खूंटे पे, वो नेचुरल प्यार नहीं। तो इसकी गहरी चेकिंग शुरू करो और बैठो, एकांत में बैठो। थोड़ी देर तो छोड़ो ना घर परिवार को, एकांत का समय भी निकालो, थोड़ा माशूक के लिए निकालो समय, और फिर चिंतन करो गहरा, और फिर देखो वो क्या देता है, कमाल देगा। कैसा लग रहा है अभी सुनते हुए, उसके प्यार की दास्तान सुनते हुए ही कैसा लग रहा है? ठीक है, तो आज उसके प्यार के लिए क्या संकल्प आता है? क्या संकल्प खुद बताओ। हम कराएंगे तो हमारे द्वारा कराई हुई तैयारी हो जाती है, वो फिर वहीं रह जाती है। आपके अंदर क्या आ रहा है वो खुद बताओ, कोई भी अनम्यूट करके बताओ। बस यही है कि अपनी श्रीमत पे पूरा फोकस करना है, जैसे जैसे भी बाबा की आज्ञा है धीरे धीरे उनको अपने जीवन में अपनाना है। अभी इन्होंने देखो, एक तरफ बोल रहे हैं करना है श्रीमत पे फोकस, और फिर बोल दिया धीरे धीरे करूंगा, मैं जल्दी नहीं करता, कई साल में करूंगा। खुद ही बैरियर लगा दिया। भाई जी, भाई जी, हाँ बोलो। भाई जी, हम संकल्प करते हैं कि हम दिल को इतना साफ बनाएंगे कि उसमें बाबा बैठ सके। फील करो, ये बात दिल से आ रही, फील करके देखो।
वायदा भी दिल से होना चाहिए। इतना साफ करूंगी, इतना पवित्र करूंगी मन को कि मेरे मन में कोई बैठ ही ना पाए, छू ही ना पाए मेरे मन को कोई, केवल बाबा के अलावा कोई छू ना पाए मेरे मन को। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा तो छोड़ दे, फिर उसमें चाहे बच्चा है, जी मैं जितनी ज्यादा रिश्तेदार, संबंधी। हाँ जी जी मैं जितनी ज्यादा संकल्प करती हूँ और जितना तीव्र पुरुषार्थ करने की कोशिश करती हूँ, उतनी परीक्षा बहुत ज्यादा आती है और मैं एक समय कभी पास हो जाती हूँ और कभी फेल हो जाती हूँ। और जो मेरे खिलाफ और लोग नेगेटिव संकल्प करते हैं ना, बार 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 बार, वो ज्यादा इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा मैं एकांत में आती हूँ तो मुझे लगता है मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है और मैं अनुभव भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। जो बाबा के सामने संकल्प करती हूँ वो सब कुछ हाजिर हो जाता है। बस मेरे सामने परिस्थितियां बहुत आती हैं। अब अभी तो बोल रही हाजिर हो जाता है, तो उसको ऑर्डर देना हाजिर करे, तेरी परिस्थितियां को जीते। मेरे को क्यों सुना रही है? ये दुविधा में है। मैं समझ रहा हूँ, इनका प्यार समझ रहा हूँ, लेकिन अभी तो बोल रही है जो मैं कहती हूँ बाबा हाजिर हो जाता है। हाजिर हो जाता है तो करण भाई के आगे रोने की जरूरत क्यों पड़ी? रो ले, 2 मिनट निकाल लो मैल थोड़ा कमजोरी का, और फिर प्रतिज्ञा लेनी है खड़े होके। आप मरे तो मर गई दुनिया। जब तक आप संकल्प नहीं करोगे तब तक आपके विघ्न दूर नहीं होंगे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए श्री कृष्ण के पास जिस दिन युद्ध था दोनों का, बोले वरदान दे दो, आशीर्वाद दे दो। श्री कृष्ण ने कहा ये युद्ध आशीर्वादों के बल पर नहीं जीता जाएगा, हे अर्जुन खड़ा हो जा। तो हे अंजू, अर्जुन से मिलता जुलता नाम, खड़ी हो जा, शक्ति के संकल्प रच। मैं शिव शक्ति हूं, भगवान मेरे साथ है। इसने भगवान को अपना बनाने का प्रयास किया। परीक्षा तो आएंगी, किसकी नहीं आई? आप पहले थोड़ी हो। और फिर जब आपने परम धाम जाने का संकल्प ले लिया तो रिश्तेदार कहेंगे हमारा चुका के जा, जा तू पर हमारा चुका के जा। तो आएंगे, IAS अफसर बनोगे, एग्जाम या तो राजा बनने वाले। और भाई जी बहुत सभी सुन लेना, इनकी बात पर रेफरेंस दे रहे। यदि जीवन में बात आ रही, मन किसका है? अभी अंजू बहन जवाब देगी। मन किसका? बाबा का। तन किसका? बाबा का। बाबा का। धन किसका? बाबा का। जीवन किसका? बाबा का। समस्या किसकी? बाकी फिर तू क्यों रो रही है? मुझे बाबा का प्यार खींचता है, पर वो जो सब तोड़ते हैं वो चीज से मुझे दुख आता है बहुत कि मेरे को शुक्रिया दूर कर रहे हैं। करना। भाई जी बहुत करती शुक्रिया कर, हूँ, बहुत देती हूँ। कोई बात नहीं, आज शुक्रिया करो उनका, अच्छा है। वो कहते हैं तेरा प्यार सिर्फ एक से होना चाहिए, हमारे से नहीं होना चाहिए। वो आपको मार मार के छुड़वा रहे प्यार, कमाल है उसमें भी। मौत बहुत तंग करता है। बेटी छोटी मोटी अगर पढ़ती है मैं उसको भी देती हूँ, लेकिन कुछ प्रतिज्ञा समय करो, बाद बस फिर मैं कुछ प्रतिज्ञा करो मेरा प्यार एक से और जीत के दिखाऊंगी, बस प्रतिज्ञा करो। ओम शांति भाई बाबा हाँ, कौन मिला है? बाबा कौन मिला है? उन्हें उन्हें देखो, अभी डांस करवाते हैं इसे हम। कौन मिला है? भगवान से बड़ा कुछ और होता है? कुछ भी नहीं है भाई जी। मेरा चलो तो सिर्फ बैठी बैठी डांस करके दिखा, रोके मैं सुना। भगवान मिला है, डांस करके दिखा बैठी बैठी। बाबा मिला है, ऐसे कर, मुझे भगवान मिल गए हैं, चलो ऐसे करो, करके दिखाओ, मुस्कुरा के। हाँ, मुस्कुरा के दिखाओ, भगवान मिल गया, पाना था सो बाबा विदेही बन जाऊंगी,
मेरे बाबा विदेही बन जा। अब खबरदार, अगर रोई प्यार में भले रोती रहे, बैठ के बाबा के सामने रो, मेरे आगे नहीं रोना। चलो ठीक है, ओके, हो गया ऑपरेशन इसका। चलिए बहुत अच्छा है, समझ लो, बाबा के पास बैठो और समस्या भी हमारी नहीं समझो, बाबा की है, फिर देखो वो कैसे हल करता है। जब तक समस्याओं को, बातों को आप अपना समझते हो, तब तक उसकी जिम्मेवारी आपकी होती है। जब सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, सूक्ष्म बातें समझ लेगा जो, वो पार होगा। आते रुक रही प्रीति 3 जने ठीक है, अपने साथ। चलिए, थैंक यू। लेकिन थोड़ा रिक्वेस्ट सभी से ये है कि थोड़ा ना काम करके आओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और करो, कुछ होमवर्क भी करो। अच्छा ठीक है, चिंतन करो, प्रभु प्रेम का सप्ताह मनाओ, वैसे भी है अव्यक्त मास चल रहा है। ठीक है, चलिए, और शुक्रिया सभी का, राकेश भाई का, थैंक यू भाई जी। बहन का। भाई जी, ओम शांति, ओम शांति, भाई जी, ओम शांति। थैंक ओम यू। शांति भैया जी, थैंक यू भैया जी, ओम शांति बाय भाई भैया जी। जी। ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति भाई ओम जी। शांति थैंक यू भाई भाई जी। जी। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू करण भाई जी। थैंक यू, आप सबका थैंक यू, बाबा का थैंक यू। कल सुबह अपने अपने समय पर जो ग्रुप के हैं, मुरली है सुबह 8 बजे इसी लिंक के ऊपर, और इसी लिंक के ऊपर छोटे लाल भाई जी की मधुबन से क्लास होगी, तो वो आप सब देख सकते हैं 5 से 6:30 बजे। ठीक है, इसी लिंक के ऊपर सुबह मुरली है 8 से 9, और शाम को 5 से 6:30 बजे छोटे लाल भाई जी की क्लास होगी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम गुड शांति। नाइट। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।